चतरा में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के ऐतिहासिक केसरी चौक के समीप सुरक्षा बलों द्वारा एक विशेष और वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखना था। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, उपद्रवियों पर त्वरित कार्रवाई तथा आपातकालीन परिस्थितियों में तीव्र प्रतिक्रिया देने का मॉक रिहर्सल किया। इस कड़े अभ्यास के माध्यम से जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया, तो वहीं असामाजिक तत्वों को ये कड़ा संदेश दिया गया कि प्रशासन किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस संवेदनशील मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सन्नी वर्धन, अंचल अधिकारी अनिल कुमार, थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह और मेजर सुबोध कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने पर कड़ा जोर दिया गया। एसडीपीओ सन्नी वर्धन ने कहा कि मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफवाह फैलाने वाले और शांति भंग करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर है तथा ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मनाएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दे। आगे देखिए सुरक्षा मॉक ड्रिल की कुछ विशेष लाइव झलकियां और एसडीपीओ सन्नी वर्धन का पूरा वक्तव्य। बने रहिए न्यूज़ के लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। जो हमारा मुहर्रम का त्यौहार है, इसके लिए चतरा पुलिस अपनी प्रिपेयर्डनेस को, रूटीन प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट करने के लिए रियल टाइम सिचुएशंस में हमारे एसपी सर के आदेशानुसार जो है सो मॉक ड्रिल कर रही थी। हालांकि ये मॉक ड्रिल कहने को होता है पर सिचुएशन बहुत ही रियल टाइम होता है। वर्बल डीएस्केलेशन से लेके काइनेटिक प्रोजेक्टाइल भी यूज़ किया जाता है जो कि नॉन लीथल रेंज का रहता है, जिसमें आरबीएल है, आपका टीयर गैस है और चिली स्प्रे ग्रेनेड्स भी होते हैं, जिनके माध्यम से जो उपद्रवी भीड़ है उसको कंट्रोल करने की चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है। आपने देखा कि 300 से भी ज़्यादा की नफरी की फोर्स हमारे साथ यहाँ पे अभी मौजूद है, जो कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी और भी फोर्सेस हमारे साथ आ रही हैं। उसके साथ में इस ड्रिल में अगर आपने नोटिस किया तो हमारा सिविल दस्ता भी था। सिविल दस्ता सादे कपड़ों में हर जगह मौजूद रहता है और मूवमेंट्स को कैप्चर करके हमारे 112 और जो हमारा कंपोजिट कंट्रोल रूम है उसमें वो सूचनाएं देता है। तो पूरे क्षेत्र पे चतरा पुलिस की नज़र है और ये एक रूटीन प्रैक्टिस थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि हर 10-15 दिन पे एक बार पुलिस लाइन में प्रैक्टिस होती है। आज हमने रियल ग्राउंड पे रियल सिचुएशंस में इसको एक बार प्रैक्टिस किया। धार्मिक जुलूस में सभ्यता में उपद्रवी जो है तब भी थे जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब भी थे जब भारत की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तब भी थे जब कुछ नहीं था और तब भी रहेंगे जब समय काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तो उपद्रवी हर जगह होते हैं। पुलिस और प्रशासन का कार्य होता है, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, सहयोग होता है, उसके माध्यम से उपद्रवियों को कंट्रोल करना। ऐसी कोई भी सिचुएशन जो एस्केलेट हो सकती है उसको रोकना हमारा कार्य है। आपने देखा होगा कि जितने भी टैक्टिक्स यूज़ किए गए जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ये सारे जो है डिटेरेंस बेस्ड थे और नॉन लीथल थे और इन्हीं टैक्टिक्स को यूज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ सोशल मीडिया और जो सोशल ग्रुप्स हैं, इसके अलावा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है, उन पे भी पुलिस की पैनी नज़र है। चतरा पुलिस इस पे भी स्पेशल उसके लिए टास्क फोर्स बना के रखी हुई है और इस पे कार्य किया जा रहा है। उपद्रवियों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। चतरा पुलिस जैसे आम जन की सेवा में है, वैसे ही उपद्रवियों के लिए काल बन के चतरा पुलिस हमेशा सदैव से तत्पर रही है और आगे भी रहेगी।